एवरीवन, देखिए मेरा आज का लुक। और आज है भैया दूज और हमारे यहाँ पूजा हो चुकी है चित्रगुप्त जी की, क्योंकि हम लोग की जो लाला हैं वो श्रीवास्तव हैं, तो हम लोगों के यहाँ चित्रगुप्त जी की पूजा होती है। जो श्रीवास्तव होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो देखिए मैंने आज साड़ी वियर किया है भैया दूज के लिए। और मेरा चीकू सो रहा है अभी वो उठेगा। अब हम जा रहे हैं अपने मायके भैया को टीका करने, मामा के जाएंगे टीका करने के लिए। तो गाइस हम आ चुके थे अपने मायके टीका करवाने के लिए। यहाँ देखिए बिट्टू चीकू का टीका कर रही है और ये फ़र्स्ट टाइम है चीकू का भैया दूज का। और देखिए कितने प्यार से बिट्टू टीका कर रही है। उसका बहुत ज़्यादा मन था कि इसका राखी वो बांधे, लेकिन हमारे घर में राखी नहीं होती तो मैंने राखी नहीं बनवाया था। लेकिन ये मैंने बोला था कि चलो भाई दूज आएगा तुम टीका कर लेना। देखिए आज बिट्टू कितनी खुश है, क्योंकि वो चीकू को बहुत ज़्यादा प्यार करती है कि मैं क्या बताऊँ। इसने दिया चीकू को चॉकलेट, और चीकू को चॉकलेट तो खाता नहीं है, थोड़ा बहुत चटा दूँगी शगुन के नाम पे। और देखिए यहाँ पे कर रही, कितनी प्यार से खिला रही है चीकू को बहुत ज़्यादा प्यार करती है बिट्टू, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे इसने चीकू का टीका किया। चीकू टीका करने के बाद करेगी पूछू का टीका, मतलब अपने दादा का टीका करेगी। और यहाँ देखिए सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मेरी गोदी में तो चीकू बिल्कुल टीका ना करवा पाता, दीदी की गोदी चला गया और तुरंत टीका करवाने बैठ गया। यहाँ देखिए बिट्टू बिट्टू का टीका कर रही हैं, क्योंकि हमारे क्या छोटे से करवा दो पैसे। हम लोग तो बहुत बड़े होके करे हैं भैया लोगों का, लेकिन अब नियम सब बदल गया है, छोटे से ही करवा दो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये देखिए यहाँ बिट्टू टीका करी हैं। यहाँ दोनों भाई अब अपनी बहन का पैर छुएंगे। भाई बहन का पैर छूने से बहुत आशीर्वाद मिलता है। और चीकू डर गया और चीकू रोएगा खूब तेज, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बिट्टू ने अपने दोनों भाइयों को प्यार से किया टीका। अब हम चलते हैं अपनी मामी जी के घर। तो देखिए हम अपनी मामी के घर आ चुके हैं। यहाँ पे दीदी कर रही हैं टीका। ये मेरी मामी की बड़ी बेटी है, मतलब मामा के यहाँ की सबसे बड़ी बेटी यही है। और इन्होंने भाभी को किया टीका, भैया को किया टीका। और देखिए कितने प्यार से टीका कर रही हैं, आरती उतार के। और बगल में देखिए मेरी भाभी भी खड़ी हुई हैं, नेहा भाभी। अभी मैं इनको भी वीडियो में दिखाऊंगी, डांस कर रही थी खड़े के। और इसके बाद ये अपने करती हैं भाई को टीका। ये अंशु भैया ये इनके ही भाई हैं, और इन्होंने अपने भाई को टीका किया, भाभी को टीका किया, और इनकी भी आरती उतारेंगी। इसके बाद आ गई दीदी की बारी, तो दीदी फिर करी अंशु भैया को टीका। अब इसके बाद करेगी वो नेहा भाभी को टीका, इसने भी आरती उतारी। अब मैं भी लाइन पे खड़ी हुई हूँ। मैं सोच रही थी कि मेरी बारी कब आएगी, आ चुकी है फाइनली मेरी बारी। मैंने किया अंशु भैया का भाई दूज हंसते हंसते, क्योंकि यहाँ मजाक बहुत ज़्यादा चल रहा था मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी भाई। और मैं इसके आगे क्या बताऊँ, मेरे साथ आज बहुत भयानक हादसा हो चुका था कि मैं कैसे खड़ो के टीका कर रही हूँ, भाई दूज कर रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं खड़ी हो पा रही थी, लोग पैर छू रही थी। मैंने कहा भाई देखो दूर से पैर छूना। इसके बाद मैंने भैया को किया भैया टीका, भैया दूज किया, और भाभी को करूँगी। तो हम दोनों में हम लोगों को क्या होता है कि साथ बैठा के किया जाता है टीका। देखिए दोनों लोग को मैंने किया टीका। मैंने कहा कि देखो मैं आरती तो उतार रही हूँ, लेकिन मेरे पैर मत छूना, क्योंकि मेरे पैर में लग चुकी है चोट। मेरा आज हो गया था एक्सीडेंट, बस मेरी उंगली बच गई, नहीं तो आज मेरी उंगली भी कट के गिर जाती। आगे मैं व्लॉग में बताऊँगी कि मेरा कैसे एक्सीडेंट हुआ। आप लोग बने रहिएगा व्लॉग पे। देखिए मैं पैर छूने के लिए मना कर रही हूँ, मेरा सब करना, लेकिन मेरा पैर मत छूना इसके बाद आई दीदी फिर करेगी भैया का टीका और भाभी का टीका। तो अच्छा लगता है कि जब त्यौहार में सब लोग एक होते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। दिवाली में तो भाई मेरा फेवरेट त्यौहार है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है दिवाली में, कि हम क्या बताएं। दीदी भी दूर रहती है रायबरेली में, तो इसका भी आना कम हो पाता है। तो जब सब लोग एक हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है त्यौहार में, फिर त्यौहार लगता है। यहाँ पे दीदी उतार रही है भैया भाभी की आरती। इसके बाद आ जाएंगी हमारी बिट्टू ने भी अपने घर में सबको टीका कर चुकी थी। यहाँ करेगी वो ऋतिक को टीका, जो है अंशु भैया का बेटा। देखिए यहाँ पे कर रही है बिट्टू टीका ऋतिक का। ये है अंशु भैया का बेटा, प्यार भरे चीज़ों से कर रही हैं बिट्टू आरती, भले लड़की है। और ये देखिए भाभी देख रही हैं इनका हाथ बैठ के, इनको हाथ देखना आता है, और जो भी हाथ दिखाना चाहता है भाभी को वो आ जाए इलाहाबाद। आप इलाहाबाद आएंगे, लोकेशन हम बताएंगे।
क्या हाथ देख रही है, क्या है इनके भविष्य में? रानी बताइए हमारे भविष्य में क्या लिखा है? ये रानी अपना हाथ दिखा रही है कि इनके भविष्य में क्या लिखा हुआ है। और बाकी 8 में संग। ये चंग संघ चक्र पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये देखिए हाथ देख रहे हैं और ये अंदर दीदी बैठ के समझा रही है कैसे हाथ देखना चाहिए। मिला जुला मेरा भी मिला जुला ना, तुम्हारा सही है। हाँ। ये सब तीनों लोग बैठ के अपना हाथ दिखा रहे हैं भाभी को। इसके बाद हम अपना हाथ दिखाएंगे, देखेंगे हमारी जिंदगी का क्या संघ चक्र है। जिनके हाथों में शंख मतलब चक्र ज्यादा हो, शंख कम होते हैं, तो उनको लाइफ में पैसे के मामले में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा होता है। तुम्हारे में मिला जुला, तुम्हारे में क्या? देखिए कितने अच्छे से समझा रही है ये संघ चक्र। तुम्हारा जो भी पंडित होगा वो समझ जाएगा देख के संघ चक्र क्या होता है। हमें नहीं आता भैया। ये हमारा देखिए गैस, मेरा हो गया था एक्सीडेंट। मेरे पैर में लग गई थी भयानक चोट, तो मैं अपने बड़े मामा के घर नहीं जा पाई थी एक्सीडेंट होने की वजह से। बस मैं अपने ससुराल आ गई थी। और देखिए यहाँ पे मेरे बड़े मामा के बेटे आए हैं। ये सबसे बड़े बेटे हैं और इनके छोटे भाई हैं। ये बड़े मामा जी के बेटे हैं जिनके घर मैं नहीं जा पाई थी चोट लगने की वजह से। और आज के दिन मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई थी कि मैं मतलब कि वो सुन के और मेरे फ़ोन करने पे दोनों भैया मेरे ससुराल आए टीका कराने के लिए। देखिए भाई बहन का यही प्यार होता है। इससे पता चलता है कि हाँ, जितना आपके दिल में प्यार है उतना उनके दिल में भी यही प्यार है। तो मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू दोनों भैया, आप लोग मेरे घर आए और आप लोग को पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था देखने के लिए और भाई दूज का टीका कराने के लिए। तो यही प्यार देखिए दिखता है भैया दूज का कि दोनों तरफ से लगाव है, दोनों तरफ से प्यार है और यही होना भी चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ से आपका बस लगाव रहे और दूसरी तरफ से ना रहे। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे दोनों भैया लोग मेरे घर आए भाई दूज का टीका कराने के लिए कि मैं बता नहीं सकती थी मैं कितनी खुश हूँ। तो मैंने बहुत प्यार से दोनों भाइयों का अपने टीका किया। तो भाई दोनों भैया की बहुत लंबी उम्र बनी रहे। तो मैं मीठा खिला रही थी तो ये कहे, उनको शायद शुगर है, तो ये कहे कि मैं बस ज़रा से ही मीठा खाऊंगा और मैंने पहले ही मिठाई दे चुकी थी पानी के साथ। तो ये कहे कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा मीठा हो चुका है तो ज़्यादा हम मीठा नहीं खा पाएंगे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। इसके बाद मैं दोनों भैया को कराने लगी चाय नाश्ता। तो भाई मेरे घर ये तो पहली बार आए थे तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो देखिए यहाँ पे ये लोग बात भी कर रहे हैं और मैं दोनों भैया को करा रही हूँ चाय नाश्ता कि। लेकिन चाय मैंने नहीं बनाई थी, मेरी देवरानी ने बनाई थी चाय, क्योंकि मैं तो बिल्कुल चल भी नहीं पा रही थी। सारा नाश्ता चाय का प्रबंध मेरी देवरानी ने किया था। मेरी देवरानी बहुत ज़्यादा अच्छी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ख्याल रखती है हमारा वो। तो दोनों भैया लोग को चाय नाश्ता कराया। अब भैया लोग उठ चुके थे घर जाने के लिए, क्योंकि उनको वो भैया को जाना था भाभी को लेने के लिए अपने मतलब उनके मायके, और बड़े भैया को जाना था उनके शॉप पे। तो कहे कि अब हम चल रहे हैं। तो हमने कहा खाना खा के जाइएगा। कहे नहीं खाना मैं किसी दिन बाद में आके खा लूँगा। तो यहाँ मम्मी का पैर वैर छुए ये दोनों लोग, सबको बाय बाय करे और बहुत अच्छा लगा। भैया लोग आए सुन के, देखिए आ गया ना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने चीकू को किया किसी क्योंकि चीकू है ना सबका मन मोह लेता है हमारा भाई। तो यहाँ पे दोनों भैया जाने लगे अपने घर। एक लोग जाएंगे भाभी को लेने के लिए, एक लोग जाएंगे शॉप पे ही। तो ये बाहर निकल चुके हैं। मैं इनको बाहर नहीं छोड़ पाई जाके, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी। तो ये चले गए इन दोनों भाइयों को छोड़ने के लिए बाहर। तो यहाँ पे था बड़े भैया का बर्थडे, मेरे जेठ जी का बर्थडे था और यहाँ बर्थडे की हो चुकी थी तैयारी ज़ोरों शोरों से। और यहाँ पे आ चुके थे बड़े भैया के ससुराल वाले, ये हैं उनके बहनोई। और यहाँ पे देखिए गाना भी चल रहा है आज की रात वाला। और भाई सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि देखिए होता है ना कि घर में कोई फंक्शन होता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे भाभी बैठी हुई हैं बड़ी वाली मेरी जेठानी जी, और यहाँ पे विशाखा खड़ी हैं, सूटू खड़ी है, एक मैम आई थी वो भी खड़ी हुई हैं। यहाँ पे बड़े भैया काट रहे हैं चीकू, और ये उनकी बहन की बेटी है, भाभी की बहन की बेटी के साथ केक। तो चीकू तो इतना ज़्यादा खुश था केक देखे कि बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। वैसे भी वो बड़े भैया के पास बहुत ज़्यादा खुश रहता है, पता नहीं उसको कितनी ज़्यादा मज़ा आता है उनके पास। एक बार हम लोग के पास खुश नहीं रहेगा, लेकिन बड़े भैया के पास ज़्यादा खुश रहता है, चाहे वो जितना भी रोता रहे। अगर लेकिन बड़े भैया के पास चला गया तो बच्चा बिल्कुल चुप हो जाएगा।
तो यहाँ मम्मी चीकू को देख के डांस कर रही थी। चीकू को देख के सब लोग ज़्यादा खुश थे कि कितने आराम से बैठ के अपने बड़े पापा के साथ बैठ के वो बच्चा केक कटवा रहा था। एक बार हम लोग के पास होता तो वो ज़रूर रोने लगता है, पता नहीं भैया को बहुत ज़्यादा वो प्यार करता है। और बगल में खड़े थे मेरे देवर, ये हैं उनके बहनोई जी। तो यहाँ पे सबको केक खिलाया जा रहा था। ये देखिए इनकी छोटी सी प्यारी सी बिटिया है, बड़ी भाभी की बहन की ये बेटी है, बहुत प्यारी बेटी, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है भाई। और यहाँ पे मम्मी भैया को खिला रही थी केक, क्योंकि भैया का था बर्थडे। और देखिए चीकू भी मुँह पाया हुआ है कि मुझे भी केक खिला दो, मुँह एकदम खोल के रखा है कि जो भी भैया को केक खिलाएगा तो भाई मुझे भी केक खिलाई ही जाएगा। और यही फ़ायदा था। देखिए यहाँ पे आ गई बड़ी भाभी भैया को केक खिलाने के लिए, और चीकू भी साथ साथ में केक खा रहा है, चीकू के भी मज़े हैं। और देखिए उसकी नज़र है ना चीकू के केक पे ही थी कि जो भी आएगा तो इनको केक खिलाएगा तो मुझे केक मिलेगा, इसलिए वो केक पास से हट नहीं रहा था। यहाँ पे इनकी बेटी डांस कर रही थी अपने पापा के साथ, और यहाँ पे सॉन्ग चल रहा था। मैंने सॉन्ग इसमें से हटा दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और यहाँ पे देखिए सूटू है, ये बड़ी भाभी की बहन है, और मैं सूटू से बात कर रही थी तो आती है, इसका भी आना कम हो पाता है, यहाँ पे आती हैं तो ये लोग भाई बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ हमारे देवर जी झाँक रहे हैं, अभी सब लोग को हेलो कर रहे हैं। मेरे पैर में लगी थी चोट, मेरा हो चुका था एक्सीडेंट, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी भैया के बर्थडे में, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। और यहाँ पे सबका लग चुका था खाना। अब हम व्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।